हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में ये बात ज़रूर आती है कि हमारा वज़न कितना रहना चाहिए या कितना बढ़ना चाहिए, या फिर कहीं हम ज़्यादा वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं, या अगर वेट गेन कम है तो कहीं हमारा बच्चा कमज़ोर तो नहीं होगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें प्रेगनेंसी के दौरान हमारे मन में ज़रूर आती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में के दौरान कितना वेट गेन होना चाहिए जो कि नॉर्मल है, जिससे माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। तो अगर प्रेगनेंसी में वेट गेन की बात करें तो ये हमारे बॉडी मास इंडेक्स पर डिपेंड करता है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब हमारे हाइट के अनुपात में हमारे वज़न का होना। प्रेगनेंसी से पहले बॉडी मास इंडेक्स कितना है वो ये तय करता है कि हमें 9 महीने में कितना वेट गेन करना है। और बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद ही आप ये जान पाएंगे कि क्या आप अंडरवेट में आते हैं या ओवरवेट में आते हैं या नॉर्मल वेट में आते हैं। तो पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में लगभग 11 से 14 किलोग्राम तक वेट गेन होना चाहिए। तो इतना वेट गेन होने को नॉर्मल माना जाता है। और अब अगली बात ये है कि क्या ये जो वेट गेन होता है यह पूरी प्रेगनेंसी यानी 9 महीने तक बराबर बढ़ता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बहुत कम बच्चे का वज़न भी बढ़ता है और ना कि बहुत कम यूट्रस का वज़न बढ़ता है और उसी हिसाब से फ्लूइड भी बढ़ता है। तो इसलिए जो वेट गेन होता है वो 0 से 2 किलोग्राम तक वज़न रहता है। और फ्रेंड्स, किसी किसी कंडीशन में तो 1 किलोग्राम तक वेट लूज़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई लेडी को प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से, नोज़िया होने की वजह से खाने की इच्छा नहीं होती है, और नहीं खाने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में वेट लूज़ 1 किलोग्राम तक हो सकता है। प्रेगनेंसी के 3 महीने में हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, चेंजेस आती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन उसी के साथ हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसलिए मैक्सिमम वेट गेन प्रेगनेंसी के लास्ट 6 महीनों में ज़्यादा होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करते हैं, कैसे? जैसे कि आपकी डाइट सही नहीं है, लाइफस्टाइल ख़राब है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी में ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा वेट गेन होने से प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है, और बीपी बढ़ सकता है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से माँ तो बहुत हेल्दी दिखती है, स्वस्थ दिखती है, मोटी दिखती है, लेकिन बच्चे का वज़न कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्री प्रेगनेंसी वेट को जानें। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को नॉर्मल कैटेगरी में लाएं, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़रूरी है उतना वेट गेन करेंगे तो एक हेल्दी मदर के साथ साथ एक हेल्दी चाइल्ड होने के सपने को पूरा कर पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे सभी आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।